नए साल में नई सास। क्या करे, सास वो औरत होती है जिससे घर स्वर्ग भी हो सकता है और नर्क भी। लेकिन क्या हो जब कोई कुंती जैसी सास घर को सिर्फ नर्क नहीं, घर वालों को परेशान करके घर में रहना ही दुर्भर करवा दे। देख बहू, ये घर में तेरी सास ने सबके नाक में दम कर रखा है, तो तू भी बचकर रहना। है तो मेरी पत्नी ही, लेकिन गुस्से और गालियों में ये किसी से कम नहीं है। क्या बोल रहे हो? हैं? इसे क्या बता रहे हो? इसके माँ बाप ने मोहल्ले में मेरी इंक्वायरी कर ली थी। अरे मैं तो हैरान हूँ, जिस घर में कोई बेटी देना नहीं चाहता था वहाँ इसके बाप ने तो दहेज भी दे दिया। अब पता चलेगा कैसा होता है सास के साथ रहना। वो तो आपकी बेटी को देख कर दिया है माँ जी, इतनी अच्छी कंपनी, इतना अच्छा पैकेज, ऊपर से दिखने में भी हीरो। लेकिन बहू क्या फ़ायदा, ऐसी सास जो तुझे किसी तरह खुशी ना रहने दे। वैसे तेरे पापा शाम को ही आ रहे हैं, खुद ही पूछ लूँगा। हमारा जीवन तो नर्क है ही, क्यों अपनी बेटी का नर्क करने में लगे हैं। शाम को बहू के पिता आते हैं। कुछ लेकर भी आए हैं या खाली हाथ ही बेटी के घर आ गए? जी ये मिठाई का डिब्बा लाया हूँ। बस मिठाई? ये जिस सोफे पर आप बैठी है ना, मैंने ही दिया है, वरना जिस दिन बेटे को देखने आया था चटाई बिछी थी, याद है ना? ओए होए, ये मुंह और मसूर की दाल। मेरा घर खाली इसलिए नहीं था कि मैं कुछ ले नहीं सकती थी, वो तो मैं तुम जैसे बकरों के लिए रुकी थी जो दहेज में घर भरे, नहीं तो क्या मैंने धर्मशाला खोली है। माँ जी, तमीज से बात करें मेरे पापा से, और ये मिठाई का डिब्बा यहाँ दे। बहू सास के हाथ से मिठाई छीन लेती है। ओए यहाँ दे मिठाई। ऐसा तो है नहीं कि आप मिठाई खरीद नहीं सकती, लेकिन बस यही है ना कि किसी बकरे के इंतजार में थी। ये लीजिए पापा, ये मिठाई आप वापस ले जाइए। सास बहू के पिता के हाथ से मिठाई ले लेती है। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, आप भी ना। देखिए माँ जी, आप जानना चाहती थी ना कि मेरे पापा ने मेरी शादी इस घर में क्यों की? क्योंकि वो जानते थे कि मैं यहाँ का माहौल बड़ी ही आसानी से हैंडल कर सकती हूँ। बहू की चालाकी देखकर ससुर को भी हंसी आ जाती है। वो जैसे ही हंसते हैं, सास उनकी चेयर खींचकर उन्हें गिरा देती है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी है ये सब करने की? हंसे कैसे तुम? ये बताओ, अब आज से 2 दिन तुम्हें ना खाना मिलेगा ना चाय, समझे? अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं बीपी का मरीज हूँ। मुझे तो डॉक्टर ने कहा है कि जिंदा रहना है तो थोड़ी देर में कुछ कुछ खाना ही होगा। तभी बहू हाथ में 2 चाय और पकौड़े की प्लेट लेकर आ जाती है। ये लीजिए पिताजी, पापा आप भी लीजिए। बहू सास को कुछ नहीं देती और सिर्फ ससुर और पिता को चाय नाश्ता करा देती है। बहू, आज तक इस घर में किसी की हिम्मत नहीं हुई मेरा अनादर करने की, लेकिन तूने सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। तू अब इस घर में नहीं रह सकती। तभी पति आ जाता है। क्या बात है, ससुर जी आए हैं? मीरा, कुछ खिलाओ पिलाओ पापा को। वैसे भी माँ ने अब तक तो खरी खोटी सुनाई दी होगी। हाँ हाँ, तेरी कमी थी, तू भी बोल ले। देख लो, मैं सबको निकाल दूंगी घर से। वैसे भी प्रॉपर्टी मेरे नाम की है। हाँ, बस यही डर लगा कर तूने हम लोगों को इतने साल से डरा कर रखा हुआ है। बहू मन में सोचती है, अच्छा तो ये बात है। तो सास का झंडा इसलिए लहरा रहा है क्योंकि घर इनका है। अब तो कुछ ना कुछ जुगत लगानी होगी। अगले रोज, अरे पिताजी ये देखिए, ये विदेश से एक आदमी अपनी बेटी को लेकर आ रहा है। बेटी 50 साल की है और वो यहाँ अच्छा लड़का देखने आ रहे हैं। पता है पिताजी, अगर आप उन्हें पसंद आ गए ना तो हम सबको विदेश ले जाएगी। आप ना दूसरी शादी कर ही लीजिए पिताजी। ये बोलकर वो ससुर की ओर मुस्कुरा देती है। हाँ हाँ बहू, किसी तरह शादी करवा दे उस विदेशी से, मैं तो गंगा नहा लूंगा। गंगा नहीं, थेम्स नहाएंगे ससुर जी। मैंने आपका बायोडेटा शादी के लिए डाल दिया है। सास बहू और ससुर की सारी बात सुन रही थी। वो जोर से चिल्ला पड़ती है, हैं? कैसे कैसे शादी करोगे? हैं? मैं जिंदा हूं अभी। तभी वहां वकील आ जाता है। उसके हाथ में पेपर्स होते हैं। ससुर जी ये लीजिए, तलाक के पेपर्स तैयार हैं। नहीं तो बोल दीजिए, मैं गवाही दे दूंगी कि ये आप पर अत्याचार करती है, बात बात पर घर से निकाल देने की धमकी देती है। अरे ये दिन देखना बाकी रह गया था। मैं बोल दे रही हूँ बहू, मेरा घर जैसा चल रहा है चलने दे, ज्यादा बीच में ना पड़, समझी? अरे क्यों, जब घर सही चल ही नहीं रहा तो बहू क्यों ना बोले? वैसे भी बहुत दुख के दिन देख लिया हम लोगों ने तुम्हारे साथ। अब तो बहू नए साल में नई सास लाऊंगा। हाँ।
पिताजी और हम सब शिफ्ट हो जाएंगे विदेश। अरे देख लो सपना, अरे कौन विदेशी इस बुड्ढे से शादी करेगी, मैं भी देखूंगी। फिर क्या था, बहू के प्लान के अनुसार एक आदमी एक 50 साल की लड़की के साथ उन लोगों के घर आता है। हाय रे, तुम लोग तो सच में आ गए। हे ओल्ड लेडी, साहब को बुलाओ, बोलो उनकी होने वाली सपनों की रानी आई है। आए सपनों की रानी। तभी ससुर जी आ जाते हैं। हे मार्गारेट, ये मेरी सपनों की चुड़ैल है, आओ आओ अंदर आओ। बहू, तेरी होने वाली सास आ गई है। मेरी तो पैकिंग भी हो गई है। हेलो सासू माँ, विदेशी औरत का पिता कहता है। हमें ये हैंडसम पसंद है, हम सबको लेकर लंदन जाएगा, लेट्स गो। तभी बेटा भी अपनी सूटकेस लेकर आ जाता है। मैं तो कब से तैयार हूँ अंकल, चलो। पापा, नई मम्मी तो बहुत अच्छी है, पुरानी मम्मी से तो बहुत ही अच्छी है। ये तो हमेशा मुंह सड़ा कर रखती है। इन्हें देखो कैसे हंसता हुआ चेहरा है इनका। हाँ बेटा, मेरी तो बुढ़ापे में लॉटरी लग गई। मार्गारेट, तुम बैठो, मैं भी सामान पैक करके आ रहा हूँ, शादी वहीं लंदन में कर लेंगे। सास पति को देख रही होती है कि ये क्या हो गया। हाँ, और नया साल भी वहीं विदेश में मनाएंगे। सास को देखकर ससुर कहता है। ए सफेद बाल वाली बुढ़िया, हट। ये क्या बोल रहे हो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। हूँ नहीं थी, प्लीज कोई ड्रामा मत करो, खुशी खुशी विदा करो। वैसे भी हमेशा निकाल देने का ताना तो देती रहती थी, अब जा रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है। और नहीं तो क्या, न शांति से घर में रहता था ना ही ऑफिस में, अब कम से कम नई मम्मी के घर शांति से तो रहूंगा। क्यों मम्मी? यस माय सन। बस सब क्या था, सास जोर जोर से रोने लगती है। नहीं, मैं तुम लोगों से माफी मांगती हूँ, मैं तुम लोगों को कहीं जाने नहीं दूंगी, मुझे माफ कर दो। फिर सास मार्गारेट को घर से भगा देती है। मैं आज के बाद कभी किसी से गलत व्यवहार नहीं करूंगी, और ये लो, घर के पेपर भी तुम लोगों के नाम करती हूँ। मुझे सिर्फ मेरा परिवार चाहिए। बहू ससुर की ओर देखकर मुस्कुरा देती है, जैसे कह रही हो कि प्लान सक्सेसफुल।